Hello and welcome back to our new video class, high class 5th. So as in our previous video class we seen our running topic. The name of our running topic is the Happy Prince. Yes, so in our previous video class we seen that the little swallow were helping to the Happy Prince by having the messenger. Yes, वो messenger बनकर क्या कर रहा था, हैप्पी प्रिंस की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसकी जो सिटी थी उस सिटी में बहुत सारे सॉरोस थे और उस सॉरोस को दूर करने के लिए लिटिल स्वैलो क्या कर रहा था, एज ए मैसेंजर बना हुआ था। और वो जो भी सॉरो उसके सिटी में हो रहे थे, हैप्पी प्रिंस के सिटी में हो रहे थे, वो सारे सॉरोस आके वो इन्फॉर्म करता था हैप्पी प्रिंस को। और उसके बाद में हैप्पी प्रिंस किसी तरह के से कभी कभी वो अपना रूबी, कभी कभी सफ़ायर, कभी कभी जो उसके ऊपर गोल्डन थिक लेयर थी उसे क्या करता था, स्वैलो को देता था और स्वैलो ले जाकर वो नीडी पुअर पीपल्स को देता था। यस, सो एज वी सीन, सो नाउ एज इन अवर प्रीवियस वीडियो क्लास वी सीन आई थिंक दिस मच पोर्शन दैट द हैप्पी प्रिंस, द प्रिंस टोल्ड द swallow to take off his leaves of gold and distribute them among the poor. The swallow did this, and the faces of the starving children grew rosy with happiness. We have bread now, they cried with joy. Yes, हमने यहाँ तक देखा था कि लिटिल स्वैलो ने क्या किया था, जो हैप्पी प्रिंस ने उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके कुछ गोल्डन लीव्स दिए थे, वो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और उसके बाद में जैसे उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करे, लिटिल स्वैलो ने जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट करे गरीबों में, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खुशी के मारे कहने लगे कि अब हमारे पास खाने के लिए पैसा हो चुका है, वी हैव ब्रेड नाउ। यस, सो that much we taken into account. So now the next one is winter set in and the poor little swallow grew colder and colder. Yes, winter start हो गया था, तो अब लिटिल स्वैलो को ठंड महसूस हो रही थी वो बहुत, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ सकता था क्या, नहीं, क्योंकि हैप्पी प्रिंस वेर द अलोन पर्सन। येस, सो वी लिटिल स्वैलो सेज टू हैप्पी प्रिंस दैट आई विल नेवर गिव टू यू अलोन। येस, देन व्हाट हैपन, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. So what happened, as swallow were have very much colder and colder, then he as he were not leaving the happy prince alone, then swallow got the idea that he have to pick the crumbs which are outside the door of the baker. And then when the baker were not looking to little swallow, then little swallow took up all that and have been flapping with his wings by the warming up. Then what happened, but at last he knew that he was going to die. लेकिन आखिरी में उसे क्या लगा, किसे लगा, स्वैलो को बहुत ठंड महसूस हो रही थी। और जैसे उसे ठंड महसूस हो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि ये जो बेकर के सामने के डोर पर कुछ क्रम्स पड़े हैं, मैं उसे उठाकर अपने खुद को क्या करूँगा, गर्म कर लूँगा। लेकिन आखिरकार उसे ऐसा लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, ऐसे लिटिल स्वैलो को लगा। उसके बाद क्या हुआ, ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। उसे ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊँगा, तो इसलिए उसने बहुत ही अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो जुटाकर क्या किया, ताकत को इकट्ठा करके हैप्पी प्रिंस के कंधे तक उड़ने की कोशिश की। और उसने क्या कहा, गुड बाय डियर प्रिंस। उसने लिटिल स्वैलो ने कहा हैप्पी प्रिंस से, गुड बाय डियर प्रिंस। ही मर्मर्ड एंड ही kissed the happy prince on his lips and fell down dead at his feet. और जैसे ही उसे लगा था कि मैं अब मरने वाला हूँ, तो वो उड़ते उड़ते कहाँ गया, हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर जाके बैठा। और उसके बाद में वो बहुत ही दुखी हो रहा था, मर्मर्ड हो रहा था। उसके बाद में उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस किया और उसके बाद में वो ज़मीन पर नीचे गिर गया और गिरते ही वो मर गया। देन व्हाट हैपन,
at that moment the leaden heart snapped right into two. And then the next morning the mayor, while walking in a square with the town councillors, spotted the shabby statue. They decided to have it pulled down. उसके बाद में जैसे ही वो गिर गया, उसके बाद में हैप्पी प्रिंस का दिल थोड़ा सा धड़कने लगा था। लेकिन उसके बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, जो मेयर थे वहाँ पे वो काउंसलिंग करने के लिए गए थे टाउन के। तो वो काउंसलर थे, वहाँ के मेयर जो होते वो काउंसलर होते, तो उस टाउन का वो काउंसलिंग करने गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक शैबी स्टैचू को देखा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस स्टैचू को गिरा देना है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ furnace. Furnace means what? Furnace means place for melting metals. Okay, then what happened? What a strange thing. फिर क्या हुआ? Said the overseer at the foundry. Then the overseer of the particular foundry were said that what a strange thing, ये क्या रहस्य हो रहा है? This broken lead heart will not melt in the furnace. वो जिसके अंदर पूरा क्या कहते हैं उसे, मेटल जिसके अंदर मेल्ट होता है, उसके अंदर ये हर्ट मेल्ट नहीं हो रहा था। किसका? वो जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसका जो हर्ट था वो मेल्ट नहीं हो रहा था। देन दे थ्रेव इट, उन्होंने फिर वो फेंक दिया। और फेंकने के बाद क्या हुआ? ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज आल्सो लाइंग। जो डेड स्वैलो था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. Yes, then God ने क्या कहा? God ने कहा उनके एंजल्स को कि मेरे पास दो ऐसी चीज़ लेकर आना जो कि बहुत प्रेशियस है पूरी सिटी में। तो एंजल्स ने क्या किया? ब्रॉट किया, क्या किया? लीडन हर्ट, जो हैप्पी प्रिंस का जो हर्ट था वो उन्होंने कैरी किया, और उसके बाद में जो डेड बर्ड था उसे कैरी किया। देन व्हाट हैपन? यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। गॉड ने क्या कहा? तुमने बिल्कुल सही दो प्रीशियस थिंग चूज़ किए हैं। देन For in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. Yes, so God ने क्या कहा? God ने कहा कि अब मेरे जो पैराडाइज है उस पैराडाइज में लिटिल बर्ड क्या करेगा? हमेशा के लिए सिंग करेगा, और जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या करेगा? हमेशा मेरे लिए प्रेस करते रहेगा। ओके, सो इन दिस वे दिस इज अवर हैप्पी प्रिंस स्टोरी। आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड नाउ। सो दिस इज द वर्ड गैलेक्सी। यू हैव टू राइट दिस इन योर notebook, and this is question number 1. Match the column. That column you have to match by yourself. The question number 1 is for your homework, and remaining questions I will give you.